आवेशन की कल 2 विधियों की चर्चा की गई थी। आज स्वागत है आवेशन की तीसरी विधि, जिसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं में। घर्षण और स्पर्श द्वारा आवेशन से ये भिन्न है, क्योंकि घर्षण और स्पर्श द्वारा आवेशन दोनों ही विधियों में वस्तुओं को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया था। एक में रगड़ा गया था और एक में उसे कांटेक्ट में लाए थे। इस प्रेरण द्वारा आवेशन विधि के अंतर्गत एक अनावेशित वस्तु स्पर्श कराए बिना ही आवेश ग्रहण कर लेती है। अर्थात किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराए बिना ही, या यूँ कहें किसी अनावेशित वस्तु को स्पर्श कराए बिना ही अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। मतलब एक वस्तु पे चार्ज नहीं है, एक वस्तु पे चार्ज है, तो अगर जिस पे चार्ज है उसके संपर्क में जिस पर चार्ज नहीं है को दूर से ही आवेशित कर लिया जाएगा। इसके लिए हम इस चित्र को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2 धातु के गोले A और B दर्शाए गए हैं, जिन्हें कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। डायग्राम A और B दोनों संपर्क में हैं। नीचे की तरफ जो स्टैंड है ये दोनों कुचालक हैं। अब मान लीजिए इन धातु के गोलों के पास एक आवेशित धनावेश है। इस पर ध्यान दें, ये धनावेशित छड़ इनके नज़दीक लाई जाए, स्पर्श न कराएं। A और B स्पर्शित हैं, परंतु ये वाली छड़ A या B किसी के भी संपर्क में नहीं आनी है। तो इसे अगर इसके पास लेके जाएं तो A गोले का जो ऋणावेश है वो इस छड़ की ओर और B गोले का धनावेश पीछे की ओर इकट्ठा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि A और B प्रारंभ में उदासीन थे, परंतु उदासीन होने का तात्पर्य आप जानते हैं कि धनावेश और ऋणावेश अगर समान संख्या में है, +5 - 5 = 0, नेट इज़ 0, +10 - 10 = 0। तो A और B पर जितना धनावेश था उतना ही ऋणावेश है। अब जब इसे इस छड़ के संपर्क मतलब पास लाया गया, इस छड़ को A गोले के पास लाया गया, तो इसका ऋणावेश यानी जैसे 1 2 3 4 आपको नेगेटिव चार्ज और B के 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज पीछे की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। अब यदि इन A और B गोलों को अलग अलग कर दिया जाए तो इस A का ये जो 4 ऋणावेश आपको दिखाए गए हैं वो इधर रह जाते हैं और B के ये 4 धनावेश पीछे की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। अब यदि इस चालक छड़ जो आवेशित चालक छड़ है उसको अलग कर दें तो आप देखेंगे, और आपने पढ़ा भी है पिछले वीडियो में, कि ऋण और धनावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए A का ऋणावेश B की ओर, B का धनावेश A की ओर इकट्ठा हो जाता है। इस B चित्र में, इस D चित्र में ध्यान दें। अब यदि A और B दोनों गोलों को अलग अलग कर दें तो इसका ऋणावेश जो है A वाले का वो चारों तरफ समान रूप से वितरित हो जाता है, और B गोले का धनावेश जो एक तरफ इकट्ठा था वो अब इसके पूरे वॉल्यूम में समान रूप से वितरित हो जाता है। सॉरी, वॉल्यूम नहीं, पूरे एरिया में कंडक्टर का बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। अर्थात इस रीति के द्वारा हमने इन उदासीन गोलों को आवेशित कर दिया है, अर्थात प्रेरण द्वारा इन्हें आवेशित कर दिया है। प्रेरण द्वारा आवेशन को समझने के लिए हम एक और छोटा सा वीडियो एक्टिविटी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर देखें तो 2 बीकर रखे हुए हैं और इन दोनों पर 2 छड़ें, एक और ये दूसरी दिखाई गई हैं। दोनों पर प्लस और माइनस चार्ज बराबर हैं, अर्थात ये वाली भी उदासीन है और ये वाली भी उदासीन है। अब यदि एक आवेशित छड़ को इसके पास लाया जाए तो आप देख सकते हैं कि इस पर धनावेश है। तो जैसे इस धनावेशित छड़ को इसके पास लाएंगे, ये जो पहला वाले बीकर के ऊपर छड़ रखी है उसका ऋणावेश इधर इकट्ठा हो जाता है, पूरा की पूरा नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ इकट्ठा हो जाता है। अगर इसे दूर ले जाएंगे तो वापस अपनी स्थिति में आ जाएगी। यह प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है, जिसमें आवेश
दूसरी तरफ यानी एक साइड में इकट्ठा हो जाए। आपको अभी धनावेशित छड़ दिखाई गई थी, अब इस छड़ पर ऋणावेश है। अब ये ऋणावेशित छड़ है, अगर ऋणावेश लाओगे तो इसके पास धनावेश इकट्ठा हो जाएगा, यानी ऋणावेश प्रतिकर्षित होता हुआ पीछे चला जाएगा। दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। पुनः देख लीजिएगा इस वीडियो को। अब ये था आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। इस प्रेरण द्वारा आवेशन के बाद हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हमारी अगली जो चर्चा है वो इन आवेश, जो आपने जाना कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश, और आवेशन की तीन विधियां, घर्षण, चालन और प्रेरण, अब तक आपने पढ़ी। आवेश से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, जिनमें सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है कि अगर हम समान द्रव्यमान के दो एक जैसे धातु गोले लें, एक को धनात्मक क्यू आवेश दे देते हैं, कैपिटल क्यू, जबकि दूसरे गोले को इतना ही ऋणावेश यानी क्यू पॉजिटिव चार्ज दिया गया है एक गोले को और दूसरे को ऋणावेश, तो आवेशन के बाद इनके द्रव्यमान भिन्न होंगे। ध्यान दीजिए, एक ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, एक ने दिए हैं, क्योंकि धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन देना है। तो जो गोला इलेक्ट्रॉन देगा यानी जो धनावेश अर्जित करेगा, ऐसे गोले का द्रव्यमान पहले से घट जाएगा, तो धनावेशित गोले का द्रव्यमान घटता है। ऐसे ही ऋणावेशित गोले ने चूँकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इसलिए इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। परंतु वास्तव में यह कमी नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि आप जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³ kg। तो व्यवहार में यह कमी उपेक्षणीय होती है। कंक्लूजन फर्स्ट का ये रहा कि अगर कोई गोला धनावेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान घटता है, और अगर उसे ऋणावेशित करें तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, कि कोई वस्तु चार्ज है या नहीं है। ऐसा करने के लिए जो सही परीक्षण होगा वो प्रतिकर्षण होगा, ना कि आकर्षण। आकर्षण नहीं है भाई, एक धनावेशित एक ऋणावेशित, एक धनावेशित और एक उदासीन, उनमें भी आकर्षण हो सकता है। जैसा कि आपने कंघे वाले एक्सपेरिमेंट में किया था, जो कागज़ के छोटे टुकड़े थे वो तो उदासीन थे, आपके कंघे ने ही तो आवेश ग्रहण किया था, वो भी आकर्षित हो गए। तो इसलिए विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, क्योंकि उदासीन वस्तु और आवेशित वस्तु के मध्य में भी आकर्षण हो सकता है। विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, और आवेशित और अनावेशित वस्तु के मध्य में भी आकर्षण होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। विद्युत आवेश है कि नहीं, कोई वस्तु पर आवेश आया है या नहीं आया है, इसकी जांच यानी इसके संसूचन के लिए, और इसका मान कितना होगा, इसके लिए कुछ युक्तियां हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की तरह चर्चा करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, और भी युक्तियां हैं, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर, प्रक्षेप धारामापी, इनसे हम आवेश का संसूचन कर सकेंगे। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की चर्चा इससे नेक्स्ट हेडिंग में चलेंगे। एक और महत्वपूर्ण, बाद में आप जानेंगे अध्याय 17 में, एक्स किरणें क्या होती हैं। तो एक्स किरणें जिनकी तरंग दैर्घ्य 0.1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का तात्पर्य आप जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर, तो 0.1 × 10⁻⁻10 मीटर से 10 × 10⁻⁻10 मीटर की तरंग दैर्घ्य परास की विद्युत चुम्बकीय विकिरण, वो चर्चा 17 में होगी। जब एक धातु की सतह पर आपतित होती हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। मीन्स कंक्लूजन फोर्थ का ये है कि धातु की सतह पर अगर एक्स किरणें डाली जाएं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो उन पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये है कि फोर्थ का, कि धातु की सतह पर एक्स किरणें डाली जाएंगी तो उसकी सतह धनावेशित हो जाएगी। तो ये चार महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रहे। पहला, अगर
अनावेशित वस्तु को धनावेश दिया जाए तो उसका द्रव्यमान घटता है, और सेम द्रव्यमान की धातु के गोले को यदि ऋणावेश दिया जाए तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। दूसरा, विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण। क्यों? क्योंकि आकर्षण उदासीन और आवेशित दोनों के मध्य हो सकता है। तीसरा, आवेश का संसूचन स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से किया जाएगा। और चौथा कंक्लूजन था, एक्स किरणें धातु की सतह पर आपतित होंगी तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। धन्यवाद। आज की चर्चा यहीं तक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए।